हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा क्लास 10th की मैथ्स। क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 हम आज से डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 आपका क्या है बेटा? रियल नंबर, जिसमें हमें डिस्कस करना है वास्तविक संख्याओं के विषय में। रियल नंबर्स क्या होते हैं, इनके विषय में हम लोग आज से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे जो हम प्रीवियस क्लास में सीख कर आए हैं। क्लास 9th में हमने काफ़ी कुछ नंबर्स के विषय में, संख्याओं के विषय में जाना है, उसे हम एक बार रिकॉल करेंगे, सारे कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए पहले हम प्रीवियसली जो भी हम कंसेप्ट सीख चुके हैं उन्हें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं बेटा कि नंबर्स क्या होते हैं। जो हम नंबर्स की बात यहाँ पर करने वाले हैं, तो नंबर्स हमारे पास एक्चुअल में क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें कि नंबर्स जिसे हम कहते हैं बेटा गिनती, जो हम लोग शुरुआत से सीखना स्टार्ट कर देते हैं, तो इन्हीं के विषय में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास नंबर्स आता है उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं हमारे पास एक्चुअल में क्या होती है भाई? देखिएगा, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहा जाता है। जितनी भी संख्याएं हम गिनती में यूज करते हैं सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि जो प्राकृत संख्याएं हैं बेटा, इसमें जीरो को शामिल नहीं किया जाता। जीरो को शामिल नहीं किया जाता। जीरो हमारे पास एक नेचुरल नंबर नहीं होता। जो हमारी संख्याएं हैं एक से शुरू होती है और जहां तक हम चाहें अनंत तक हम इन्हें कह सकते हैं। अनगिनत हमारे पास संख्याएं होती है। सेकंड, हम बात करते हैं कि हमारे पास पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहा जाता है, या होल नंबर हम किसे कहते हैं। तो देखेंगे कि हमारे पास पूर्ण संख्या या होल नंबर किसे कहा जाता है। यदि हम जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं इसमें हम जीरो को भी अगर शामिल कर दे बेटा, तो जीरो हमारे पास क्या हो जाएगा? पूर्ण नंबर के अंतर्गत आ जाएगा। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, लेकिन पूर्ण नंबर या होल नंबर जैसे ही हम लिखेंगे उसमें हम जीरो को भी शामिल कर देंगे। इसी नंबरों को हमने दो भागों में और विभाजित किया हुआ है, दो पार्ट्स में, और हम इनको डिवाइड करते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर, सम संख्याएं और विषम संख्याओं के रूप में, और हम इसे विभाजित कर सकते हैं। जैसे हम सम संख्याओं की बात करें तो जिस भी संख्या को हम दो भाग में विभाजित कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये क्रम आपके पास चलते रहेगा। ये सारी सम संख्याएं हैं। यहाँ पर आप एक पॉइंट याद रखेंगे कि जो आपके पास जीरो है, जीरो अपने आप में क्या होता है बेटा? एक इवन नंबर के अंतर्गत हम इसे लेते हैं। जीरो को हम क्या लेते हैं? एक सम संख्या के रूप में हम जीरो को मानते हैं कि जीरो हमारे पास क्या है? एक सम संख्या होता है। जीरो अपने आप में एक सम संख्या हमारे पास में हो जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला हम कहते हैं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होते हैं बेटा? जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। जैसे 3, 5, 7, 11, 13, इन्हें हम क्या कह सकते हैं? 9, 11, 13, 15, 17, ये सारे हमारे पास क्या है? ऑड नंबर्स हो जाते हैं। एक पॉइंट याद रखेंगे यहाँ पर कि शून्य एक सम संख्या है। शून्य एक सम संख्या है क्योंकि हम शून्य को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। 0/2 अगर आप करते हैं तो आपके पास जीरो आ जाता है। तो जीरो को हम कंसीडर करेंगे एज द इवन नंबर या सम संख्या की तरफ। आगे चलते हैं भाई। आगे हम देखेंगे कि हमारे पास इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक हमारे पास में क्या होते हैं। इस पर हम चर्चा करते हैं कि यदि हम बेटा शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक सभी प्रकार की संख्याओं को अगर हम ऐड कर दें तो सारी की सारी संख्याएं मिलकर क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएगी। जैसे हम -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब हमें इसमें क्या लेना है? पूर्णांक में हम सभी पॉजिटिव नंबर्स को भी ले सकते हैं और सभी नेगेटिव नंबर्स को भी ले सकते हैं। पॉजिटिव नंबर्स में आप जानते हैं धनात्मक पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि हम इन्हें लिख सकते हैं। पॉजिटिव नंबर्स के पहले हमें प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई नंबर सिंपली लिखा हुआ है बेटा 6 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव का 6 हमारे पास लिखा हुआ है। लेकिन जब हमें नेगेटिव नंबर को शो करना होता है, ऋणात्मक पूर्णांक की जब हम बात करते हैं, तो ऋणात्मक पूर्णांक में हमें सभी के साथ में माइनस लगाना होता है। जैसे -1, -2, -3, -4, -5। आप लोगों ने नंबर लाइन पे नंबर्स देखे होंगे। संख्या रेखा जिसे आप कहते हैं, सेंटर में आप जीरो लेते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लेते हैं? -इंफिनिटी, राइट हैंड साइड में हम लेते हैं प्लस का इंफिनिटी। इस सिंबल से आप भली भांति परिचित हैं। इसे हम कहते हैं अनंत या इंफिनिटी। अब जैसे जैसे हम इस संख्या रेखा पर आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, राइट साइड में हमें मिलता है नंबर +1,
+2, यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो प्लस इन्फिनिटी आते जाता है। नंबर्स हमारे क्या होते हैं भाई, यहाँ पर बढ़ते जाते हैं। +1 से बड़ा +2 होता है, +2 से बड़ा +3 होता है। लेकिन जैसे ही हम लेफ्ट साइड में आते हैं, लेफ्ट साइड में हमें क्या मिलता है, 0 से पहले -1 मिलता है, -2 मिलता है। तो जब हम लेफ्ट साइड में चलते हैं भाई, तो लेफ्ट साइड में चलते समय क्या होता है, धीरे धीरे नंबर छोटा होते जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि -1 बड़ा होगा किससे बेटा, -2 से। और राइट हैंड साइड में चलेंगे तो क्या कह सकते हैं कि 1 छोटा होगा 2 से। ये हमारे पास कंडीशंस होती हैं, ये कंडीशंस आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं और नंबर्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब हम नंबर्स को दो पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर परिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिएगा, रेशनल नंबर क्या होता है, हम जिस भी संख्या को p/q, है ना जी, p/q, या हम कहें इसे न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, या हम हिंदी में कहें जिस भी संख्या को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, 0/5, 2/5, 8/5, ये सभी संख्याएं क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। बस एक कंडीशन याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी परिमेय संख्या के हर में या डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है, 0 कभी भी नहीं आ सकता है। क्योंकि यदि कोई भी संख्या है, इसके यदि हर में 0 आता है बेटा, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये अपने आप में अपरिभाषित एक संख्या हो जाती है, या हम इसे कहते हैं अनंत कहते हैं। तो किसी भी संख्या के बटे में 0 नहीं आ सकता है, किसी भी संख्या के बटे में 0 नहीं आ सकता है। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिएगा आगे चलते हैं, आगे की चीजों को डिस्कस करते हैं। आगे अगर हम देखें कि हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन होता है जिसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अगर हम इर्रेशनल नंबर की बात करें, कुछ ऐसे दशमलव हमारे पास होते हैं जिनमें हम कभी भी दशमलव को नहीं हटाया जा सकता, जिनमें दशमलव को नहीं हटाया जा सकता, या हम कह सकते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में कभी भी नहीं लिख सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा अंडर रूट या करनी के अंदर √2, √3, √5, ये सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे हम जानते हैं एक और सिंबल जिसे हम कहते हैं पाई। पाई का आपने एक मान देखा होगा कि 22/7 हम पाई का मान रखते हैं, या हम इसे लगभग में बेटा कैलकुलेशन में 3.14 कहते हैं। लेकिन जब आप 22 में 7 को डिवाइड करेंगे, जैसे ही आप 22/7 को सॉल्व करेंगे, ये नंबर कभी खत्म ही नहीं होगा, 3.14 ये कंटिन्यू चलते ही रहेगा। मतलब हम इसका दशमलव कभी हटा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊपर जो नंबर ऑफ डिजिट आने वाली है, अंकों की जो संख्या आने वाली है, वो कभी खत्म ही नहीं होगी। मतलब कि 7 के पहाड़े में कभी 22 आएगा नहीं, 22/7 को हम कभी पूरा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं कि जो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है, और प्रत्येक पूर्णांक भी क्या होता है बेटा, एक परिमेय संख्या होता है। चलिएगा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कुछ और हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है नंबर्स का, जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, या इमेजिनरी नंबर आप इसे कह सकते हैं। तो कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो हमारे पास परिमेय अपरिमेय सभी को मिला दें, तो ये वास्तविक संख्याओं का रूप होता है। 2/5, √3, √9/25, जैसे तो आप आसानी से √9/25 को 3/25 लिख सकते हैं। ये सारी जो संख्याएं हैं जिसमें परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों आ जाती हैं, ये सारी की सारी रियल नंबर्स के अंतर्गत आपकी आ जाएगी, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें अवास्तविक संख्याओं की, जैसे आपके पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, एक बार इन पर गौर कीजिएगा। रूट के अंदर यदि हमारे पास -4 लिखा हुआ है बेटा, रूट के अंदर कभी भी माइनस की संख्या अगर हमारे पास आती है, जैसे सपोज कीजिए रूट के अंदर आपके पास -3, -4 कोई भी संख्या लिखी हुई है, तो इस संख्या को हम क्या कहते हैं कि ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये अपने आप में एक अवास्तविक संख्या है। क्योंकि वास्तविक संख्या वही है जिसे आप एक संख्या रेखा पर क्या कर सकें बेटा, डिनोट कर सकें, या संख्या रेखा पर जिसे आप प्रदर्शित कर सकें।
करनी के अंदर -3, इसे आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक इमेजिनरी एक्सेस या काल्पनिक अक्ष का निर्माण करना होता है, तो वह संख्या आपकी काल्पनिक संख्या हो जाएगी। अभी तक आपने जो भी पढ़ा होगा, जितना भी आपने मैथ्स अभी तक पढ़ा है, इसमें आपने सिंपली हमेशा अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर्स ही देखे होंगे, धनात्मक संख्याएं ही देखी है। ठीक है जी, आपने इसके अंदर धनात्मक संख्याएं ही देखी है। अब आगे जैसे ही मैथ पढ़ेंगे उसमें हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर देखने मिलेंगे, जिसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। चलिएगा आगे और चीजें हम बात करते हैं। कुछ और हमारे पास नंबर्स का क्लासिफिकेशन है, जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर या रूढ़ या अभाज्य या असंयुक्त संख्याएं। देखिएगा भाई, प्राइम नंबर वास्तव में क्या होते हैं या अभाज्य संख्या हमारे पास में क्या होती है। कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं के अलावा केवल एक का ही भाग जाता है, जो केवल एक के पहाड़े में आती है। वैसे तो एक के पहाड़े में सारी संख्याएं आती हैं, कोई भी संख्या ले लें, सभी संख्याएं एक के पहाड़े में आती हैं, तो एक को हम लेकर यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं हैं, जैसे हम सपोज बात करते हैं भाई 19 की, अगर हम बात करें तो 19 हमारे पास एक ऐसी संख्या है जो या तो एक के पहाड़े में आएगी या फिर उसके बाद सीधे 19 के पहाड़े में आएगी। तो केवल और केवल वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड संभव हो, वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड संभव हो, वह अपने आप में क्या कहलाएगी भाई, अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 2 को अगर हम लिखना चाहें तो हम 1 गुणा 2 लिख सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी यहाँ पर नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है या नहीं आ पाएगा कोई भी नंबर। तो ये जो संख्या है अपने आप में ये क्या कहलाएगी भाई, अभाज्य संख्या कहलाएगी। मतलब कि वह संख्या जिसमें स्वयं का और केवल एक का ही भाग जाए, वह क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है जी, ओके। चलिएगा सेकंड देखते हैं भाई, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है बेटा, जिसमें या तो एक का भाग जाए या स्वयं उसी संख्या का भाग जाए और साथ ही साथ किसी तीसरी संख्या का भी भाग चले जाए। जैसे हम बात करें 4 की, तो 4 में किन किन नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं 4 को, तो देखिए 1 इंटू 4 भी लिखा जा सकता है, तो इसमें भी हमारे पास 4 आ जाएगा। 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, तो भी हमारे पास 4 आ जाएगा, या 4 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो भी 4 आ जाएगा। तो अगर हम 4 के गुणनखंडों की बात करें तो हमारे पास 3 ऐसी संख्याएं हैं, 1, 2 और 4, जिनका भाग चले जाएगा 4 में। तो ये संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, कंपोजिट या कंपोजिट नंबर हमारे पास में हो जाएगा। प्राइम नंबर्स में याद रखेंगे कि देखिए जो 2 है बेटा, 2 अपने आप में एक प्राइम नंबर होता है, 2 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। हम यदि नंबर्स की बात करें तो 2 है, इसके बाद में हमारे पास क्या आ जाता है, 2 के बाद में 3 आ जाएगा, 3 के बाद में 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। अब देखिए 9 की बात करें, यहाँ पर 9 आता है, तो 9 में आप 1 का भी भाग दे सकते हैं, 3 का भी भाग दे सकते हैं और 9 का भी भाग दे सकते हैं। तो 3 ऐसी संख्याएं हमें मिल गई जिनके पहाड़े में 9 आ जाता है, तो 9 हमारे पास एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास 11 आ जाएगा बेटा, फिर 13 आ जाएगा, 13 के बाद अगर हम बात करें तो 17 आ जाएगा, 17 के बाद करें तो 19 आ जाएगा, 19 के बाद बात करें तो 23 आ जाएगा। ठीक है जी, और ये क्रम हमारे पास चलते रहेगा। तो आप बहुत सारी संख्याएं ऐसी लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स में आप लिख सकते हैं, या अभाज्य संख्या इन्हें हम कह सकते हैं। चलिएगा, इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए होने वाला है, इसीलिए इन्हें आप अच्छे से याद रखेंगे। ये नंबर्स आपको जानकारी में होने चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक से रिकॉल करने वाली चीजें हैं जो हमने क्लास 9th में पढ़ चुकी है, जो हमें याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का, या यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का हम उपयोग करेंगे, जिसका उपयोग होगा HCF कैलकुलेशन में। तो ये आपको वीडियो मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू एवरीवन।